स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर आप देखिए यूनिट 1 का, ठीक ना, क्लास 11 के लिए है ये। यानी यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है रासायनिक संयोग का नियम, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ये क्या है, नियम है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि रासायनिक संयोग का नियम, तो रासायनिक संयोग का नियम का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। यानी रासायनिक संयोग, संयोग के मतलब का, जिसे कि आप जानते हैं कि कोई परमाणु मिलकर अणु का क्या करता है, निर्माण करता है, या अणु भी मिलकर एक बड़े यौगिक का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यही क्या है, संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम का मतलब ये हुआ आपका कि रासायनिक संयोग के नियम यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नियम लिखा गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें आपका 5 आता है। तो फर्स्ट है हम लोग का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा है आपका गुणित अनुपात का नियम, चौथा है तुल्य अनुपात का नियम, और 5 नंबर में है गेलुसॉव का गैस आयतन संबंधी नियम। तो ये सब जितने भी 5 को आप यहाँ पर नियम देख रहे हैं, यही सब नियम इसमें क्या करती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए 5 नियम लागू होता है, तो उसी को कहा जाता है रासायनिक संयोग के क्या, नियम। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट में द्रव्यमान संरक्षण के क्या नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे लाउजियर वैज्ञानिक, यानी लाउजियो भी इसे बोला जाता है, लाउजियर वैज्ञानिक ने इसे 1764 ईस्वी में क्या किए थे, दिए थे। तो देखिए यहाँ पर आपका द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इसे 1764 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, यानी ये 1774 ईस्वी में लाउजियर वैज्ञानिक ने इस नियम को दिए थे। तो सबसे पहले आप सिंपल से इस नियम के बारे में समझिए। इस नियम का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी हम लोग का अभिकारक, जैसे आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, जैसे A प्लस B और एरो का चिन्ह C प्लस ये क्या हो गया D, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक, या इसे प्रतिकारक भी कहा जाता है। तो इसमें ये नियम में क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इसका टोटल प्रतिकारक का द्रव्यमान यानी कुल भार बराबर होता है कुल क्या, प्रतिफल के। ये क्या होता है हम लोग का प्रतिफल। जैसे A और B ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर C प्लस क्या D बन गया, यानी यहाँ पर एक आपका क्या हो गया, नया तत्व यानी यौगिक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस नियम को सन 1774 ईस्वी में लाउजियर ने इस नियम को क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे, तथा इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले, यानी उत्पन्न होने वाले कुल प्रतिफल के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर ये हम लोग का अभिकारक है तो अभिकारक का प्रतिफल और
अभिकारक का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान तथा प्रतिफल में जो ही प्रतिफल हम लोग का क्या हो रहा है, प्रतिफल या उसी को उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, वो दोनों यानी दोनों साइड का जो है आपका कुल क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होगा यानी बराबर होगा। तो इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ए प्लस बी और एरो का चिन्ह सी प्लस क्या है, टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नियम के अनुसार जैसे यहाँ पर आप देखिए मास, मास का मतलब क्या, द्रव्यमान, यानी WA यानी ए का द्रव्यमान प्लस WB का द्रव्यमान बराबर है, ये एरो का चिन्ह के मतलब ही होता है क्या, बराबर यानी इक्वल, WC प्लस WD। यानी ये हम लोग का W का मतलब उसका वेट बता रहा है कि वेट दोनों को क्या होता है, बराबर होता है। तो इस नियमानुसार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी WA प्लस WB बराबर है क्या, WC प्लस WD। यानी दोनों साइड का इसका जो द्रव्यमान है वो आपका क्या है, बराबर होगा। कोई भी आप रिएक्शन अगर ले रहे हैं अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कि हम H2 आप प्लस O2 लिए, तो आप लोग जानते हैं कि इसका बनता है क्या, H2O। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन इस साइड 2 है और यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ताकि ऑक्सीजन भी इधर क्या हो जाए, 2 हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ऑक्सीजन तो आपका 2 है इधर भी और इस साइड भी, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका बढ़ गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो जब 4 हो गया तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका कीजिए 2 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कुल द्रव्यमान और इसका कुल द्रव्यमान आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का हम लोग का कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, 16 होता है। तो 2 है तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो इधर 32 हो गया, एरो का चिन्ह। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन कितना है, 4। तो 4 1 ले और 4 ले गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, यानी ऑक्सीजन भी आपका 2 है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। यानी इसको जोड़ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36। और इधर भी आपका हो जाएगा कितना, 36। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, कुल द्रव्यमान जो है बराबर है। यानी अभिकारक में भाग लेने वाले, तो ये हम लोग का क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों या कोई भी अणु भी हो सकता है, उसका द्रव्यमान और प्रतिफल का जो द्रव्यमान है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग समझ गए हैं। तो इसको आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम फिर से आप लोग को नोट करा देते हैं, लिख लीजिए। तो लिखिए, सन 1774 ईस्वी में लाउजियर ने इस नियम को प्रतिपादन किए थे। इस नियम के अनुसार उसके बाद आप थोड़ा सा डैश लगाएंगे आगे, इस तरह से लाइनिंग दे देंगे। अब ध्यान दीजिए आगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थ उसको आप पोस्ट में लिख सकते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। उत्पन्न होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है।
उत्पन्न होने वाले उत्पाद या प्रतिफल के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर इसको नोट कीजिएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से, और ये आपको सेकेंड हो जाएगा एग्जाम्पल। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ और लिखवा रहे हैं आप, लिखिए। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ का हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसको ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कुल द्रव्यमान क्या होगा आपका, इक्वल ही होगा। तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, इसका दूसरा नियम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।